पार्वती जी का हस्त कमल ना हो, भले अशोक सुंदरी की जगह ना हो, भले अशोक सुंदरी की जगह भले ना हो और भले उसमें हस्त कमल माता पार्वती जी का ना हो, परंतु शिवलिंग शिवलिंग है। भगवान भूत भावन वहां विराज रहे। और एक और बात अच्छे से ध्यान कर लीजिए महाराज, शंकर के शिवलिंग को जहां रखा है आपने, भले वो भूमि हो, चाहे प्लेट हो, कटोरी हो, एक चोमली बना ली हो, कपड़े पर रखा हो, वो हस्त कमल ही माना जाए। बस इतना जरूर है कि गोल बनाते हैं तो उसमें अशोक सुंदरी का स्थान नियुक्त नहीं होता, पर शंकर के शिवलिंग के भीतर 33 कोटि देवताओं का भाव तो वैसे ही आ जाता है। किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी आप बताते हो कि कमर दुखे, हाथ पैर दुखे, पांव दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी की शिवलिंग की बेलपत्र उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को देखकर चबा चबा कर खाना है। तो हम ऐसे बेलपत्र खा लें तो घर पर ले जाकर शिवलिंग देखकर क्यों? तो शास्त्र कहता है कि उसके प्रतिबिंब से, उस शिवलिंग के स्वरूप से जो किरण निकलती है, उस किरण से ही तो हमें रोग मिटाना है। अरे भाई, आप और हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको शरीर में कष्ट होता होगा, और जैसे ही हॉस्पिटल में या क्लिनिक पर या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, बस डॉक्टर हाथ पकड़ के देखता है तो आधी बीमारी तो वहीं समाप्त हो जाती है। बोलो होती कि नहीं होती? सही बताओ। आप लोग तो गए होंगे, हम भी गए होंगे, सत्य बोलना। बस डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, बीपी, हालांकि तुम्हें भी मालूम है बीपी में भी कहीं नहीं है, फालतू की बात। और 25 बार तो शुगर चेक करा ली, ना शुगर ना ऊंची जाए ना नीची जाए, क्योंकि तू भी शुगर से बढ़कर है क्या? तो अपन भी तो हृदय से मीठा बोलते हैं, तो अपन कम, तो वो सब जांच करा ली, कहीं नहीं निकला। तो कई माताएं आके बोलती है, गुरुजी हमने खूब जांच कराई थे महाराज, कहीं नहीं निकला, पर समझ में नहीं आया, उसके बाद भी पाँव दुखे। अर्थात डॉक्टर के पास जाते हैं तो आधी बीमारी तो यूं ही समाप्त हो जाती है, डॉक्टर के पास पहुंचते से बीमारी समाप्त हो जाती है। तो आखिर कारण क्या है कि शंकर का शिवलिंग का दर्शन करें और फिर बेलपत्र को खाएं। अर्थात शिव के शिवलिंग स्वरूप में से जो किरण निकलती है, उसका स्वरूप, उसका आनंद हमारे रोग को वैसे ही हरण कर लेता, हमारे रोग को वैसे ही समाप्त कर देता। हम शंकर के स्वरूप का एक आनंद पा सकते हैं। चलो जाने दो, एक और सरल भाषा से समझो। किसी मंदिर में, ये कभी तुमने किसी पुराण में लिखा कि राम जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाओ, कन्हैया जी के मंदिर में चढ़ाओ, माता जी के मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, 33 कोटि देवता का कहीं नहीं लिखा कि एक लोटा पानी चढ़ाओ। पर पुराण में लिखा शंकर के मंदिर में जाओ तो एक लोटा पानी चढ़ाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, पर चढ़ाओ जरूर। क्यों लिखा? कारण क्या था? एक आध बार राम जी के मंदिर जाओ, कन्हैया जी के मंदिर जाओ, देवी जी के मंदिर जाओ, अच्छा बढ़िया माता जी चुंदड़ी मुंदड़ी पहन के बैठी हो, बढ़िया सब लगा लोगों के, और पंडित जी के हट यहाँ से, और बाल्टी भर के और लोटा भर के पानी ले जाओ और माता जी के चढ़ा दे। फिर देख, फिर पंडित के जो माता है उसके देख, अभी तो तूने माता जी के चढ़ाया था, अब माता जी तेरे पे चढ़ेगी। अब हम देख, है? कहीं लिखा है ऐसा है? पर नहीं, शिव के लिए लिखा है कि जल चढ़ाओ शंकर के शिवलिंग पर। क्यों? उसका कारण है, जब हम जल चढ़ाने के लिए जाएंगे तो शंकर भगवान पर जब जल चढ़ेगा तो उस जल का स्पर्श हमारे हाथ से शिवलिंग का होगा तो उससे हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सारे आनंद चरण, सारे देवताओं का एक तेजपुंज उस शंकर के स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं जब संपूर्ण सृष्टि खंड नष्ट करने का जब समय आता है, भगवान शंकर काय के देवता है? संहार के देवता। जब भगवान शिव संहार के देवता हैं, जब संपूर्ण सृष्टि खंड समाप्त होने का समय आता है, पूरी पृथ्वी जब जल में मग्न होने वाली रहती है,
तब 33 कोटि देवता आते हैं और भगवान शिव जी से निवेदन करते हैं, सब कुछ आकाश पताल तलातल रसातल सब नष्ट होने वाला है, क्या करा जाए। शंकर भगवान कहते हैं आप सब मेरे पास में आ जाओ और मुझ में समा जाओ। 33 कोटि देवता शंकर के अंग अंग में समा जाते हैं। हम कहते 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता भगवान शंकर के शरीर में है। जब भगवान शंकर के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान हो जाते हैं, शिव के भीतर विराजमान हो जाते हैं, तो हम जल केवल एक देवता को नहीं चढ़ाते, 33 कोटि देवता को चढ़ाकर उसका पुण्य अर्जन कर लेते हैं, पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। 33 कोटि देवता को चढ़ा। जैसे नीम के वृक्ष में 64 योगनियां होती हैं, देवियां होती हैं, इसलिए आज भी हमारे यहाँ विधान है, आज भी विधान है कि किसी को बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार, महाराज 1 लोटा पानी लो, उसमें नीम की, कड़वी नीम की डाल दो और डालने के बाद बच्चे पे से जिस पे बुखार आ रहा है उसको 7 बार उतारो और ले जाकर नीम के पेड़ में डाल दो और उस नीम की जो झाड़ है जो पानी के अंदर पड़ी थी उसका जल उस बुखार वाले व्यक्ति पे छींट दीजिए। 15 से 20 मिनट में बुखार नीचे है, समाप्त। देवियां अपना भाग ग्रहण कर लेती, देवियां भाग को प्राप्त। वो तो अब इन सारे वृक्षों की जो महत्वता है, चाहे नीम हो, बेलपत्र हो, शमी पत्र हो, महाराज रुद्राक्ष हो, इनकी जो महत्वताएं हैं लोगों ने अपनी महत्वता दिखाने के चक्कर में इन सबको छुपा दिया। वो तो ये शिव महापुराण को वेद व्यास जी ने लिखा, इसमें सारा वर्णन कर दिया कि कौन से वृक्ष से हम क्या क्या फल प्राप्त कर सकते हैं। एक स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण और नर्मदा पुराण, ये पुराण शंकर से ऐसी जुड़ गई जिससे हम प्राप्त कर सकते। एक कबूतर स्वर्ग जा रहा था, अगर किसी ने सुनी होगी शिवरी नारायण कथा तो ध्यान में होगा। एक कबूतर स्वर्ग जा रहा था, एक पक्षी रेगिस्तान में जिसके पंख पूरे जल चुके थे, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, कबूतर को देखा, कबूतर ने उसको पूछा क्या बात है। उसने पूछा कबूतर से तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा हाँ। तो उस पक्षी ने कहा कि एक बार भगवान से ये जरूर कहना, एक बार भगवान से ये निवेदन जरूर करना मेरी ओर से कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे रेगिस्तान में पटका, पंख जल गए, पानी पीने को नहीं मिल रहा, अन्न खाने को नहीं मिल रहा, तिनका मात्र प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान से मेरी ओर से कह तो सकते हो तुम इतना। कबूतर ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, कहने में क्या जाता है, कह दूंगा। कहने में जाता क्या है, वो मेरे को कहने में कुछ नहीं जाता, मैं कह दूंगा। अब होता है मन में जो भाव प्रकट होता है भगवान उसको स्वीकार। एक बहुत भांग घोट कर पीने वाला व्यक्ति था, दिन रात रस नशे में रहे, भांग का नशा 24 घंटा करे और दिन भर बम बम बोला बोले और गोला घोले निपटा ले, बोले बम बोला और ले गोला तो चले। अब खूब नशे में, परंतु उसका नियम था रोज शंकर जी के मंदिर जाता था और शिव जी को प्रणाम करके और चला जाता था। अब आज इतना नशे में हो गया कि शंकर जी के मंदिर की जगह गणेश जी के मंदिर पहुंच गया। अब गणेश जी के मंदिर पे जाकर खड़ा हो गया और बिल्कुल नशे में था, भांग के झूम रिया था, भोला भोला करता करता शंकर जी को देख रिया। तो उसको शंकर जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अब मन में बड़बड़ा रहा, बताओ आज बाप की जगह बेटा है। अब उसको ये नहीं मालूम कि शंकर की जगह गणेश जी का मंदिर है, आज बाप की जगह बेटा। अब बहुत देर तक सोचता रही अब करूं क्या। उसने इंतजार भी करा कि शंकर जी आएंगे, मंदिर चेंज हो जाएगा।
फिर नीरी आ गया। तब उसने पिताजी से कह देना आया था, चला गया, चला गया। भाव देखिए उसका, भले गोला था पर मुख से बोला, बोल कर गया। उसकी शुद्धता शिव में थी। हम कहते हैं हम नशा नहीं करना, करना भी नहीं चाहिए, पर सत्संग का, शिव महापुराण का एक नशा हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव नजर आ जाए। वो नशा हमारी बुद्धि चित्त में हो। और है ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं है। कई लोग टीवी खोलते हैं तो यही देखते हैं कब शिव पुराण आ रही है, जरा देखो, जरा चैनल चेंज करो, कौन सी टीवी पे आ रहा है, अभी इस पे आ रहे थे, अब इस पे आ रहे हैं, अब देखो जरा कौन से पे, तो चेंज कर करके देखते रहते, कितनी बजे कितनी पल। पड़ोसन को फोन लगाएंगे, क्यों कोई आया क्या सियोर वाला महाराज का कोई समाचार, देख दे जरा, है कोई अच्छी कोई क्लिपिंग मिलिपिंग आई है तो हमारे भेज देना। एक एक व्यक्ति 50-50 60 ग्रुप में भेजे, जरा देख तो जरा कोई अच्छी बात आई हो तो जरा भेज जरा। अब भगत शिव का तुम कह देना भगवान से कि मेरे को इतना दुख क्यों दे रहा है, तो पहुंच गया कबूतर ऊपर और धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने पूछा क्या बात है कबूतर, तुम दुखी दिख रहे हो, तुम तो बैकुंठ जा रहे हो, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं, दुख इस बात का है कि नीचे एक पक्षी मिला था मुझको, बेचारा बड़ा दुखी था, उसके पंख जल गए, उसके पास में खाने पीने का कुछ नहीं है, कुछ कृपा कर दो ना आप, मेरी तरफ से कृपा कर दो, मैं विनती कर रहा हूँ, कुछ तो कृपा करो। धर्मराज ने कहा बहुत पापी है वो, उसको भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, कबूतर बैकुंठ घूमते घूमते देवऋषि नारद के पास चले गए। देवऋषि नारद से पूछा, नारद जी मन में थोड़ा सा दुख है। नारद जी बोले क्या दुख है, एक पक्षी बेचारा पड़ा हुआ है, तो उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, बड़ा दुखी है, पंख वंख सब जल गए, कुछ नहीं बचा। नारद जी बोले भैया जो कर्म में लिखा होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, एक काम हो सकता है, तो क्या, शंकर भगवान के पास चले जाओ, वो ये भाग्य और कर्म कुछ नहीं देखते, वो तो दुखी देखे ने उन्हें दिया बस। उनको तो जिसने बोला बम बम बोला और उन्होंने दे दिया सोने का हंडा उठा के तुरंत। जब चोर को कुबेर बना सकते हैं तो तू तो जा अब शंकर जी के पास पहुंच गया। भोलेनाथ जी बोले क्या, वो पक्षी बेचारा है ऐसा। शंकर भगवान बोले जो कर्म करा है तो भोगना तो पड़ेगा, पर सुन किसी से मत बोलना, उसको जाके किया क्या, बस इतना बोल दे कि जितना दुख मिल रहा है ना, हर दुख में एक ही बात के, वाह रे प्रभु बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, इतना जोरदार दिया, बड़ी कृपा करी, बस इतना कहना चालू करवा दे उससे, बाकी कुछ मत करना। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ ऐसे ही काम करवाते हैं, जा बस इतना बोल दे, हर चीज में वो कृपा करना कि भगवान बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बस इतना बोल, ठीक है, बोल दिया। उस पक्षी ने पूछा कबूतर तू वापिस आ गया, तूने मेरा बोला, हाँ भगवान से बात करी थी, एक सामने मना कर दिया, पर शंकर जी बोले कि ऐसा बोल कि बड़ी कृपा करी, तो क्या काय की कृपा करी, मैं तो पंख जल कर के कृपा करी, तू तो बोलने में क्या जाए, बोलता रहे, बोलने में क्या जाए, बोल। उसने भी चालू कर दिया, वाह प्रभु बड़ी कृपा करी, कष्ट बहुत है, पानी नहीं मिल रहा, बड़ी कृपा है, मत मिल रहे तो उसमें भी तुम्हारी कृपा है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा पर आपकी कृपा है। एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ घूमने निकले और घूमते घूमते लक्ष्मी जी रूठ गई। लक्ष्मी जी ने नारायण जी कहा प्रभु ये क्या है, भगवान विष्णु बोले क्या है बताओ, कितना अच्छा जीव बेचारा, पंख जल गए तो कह रहा वारे प्रभु तुम्हारी कृपा, पानी नहीं मिल रहा तो कह तुम्हारी कृपा है, खाने को नहीं मिल रहा तुम्हारी कृपा, और तुम कृपा सागर बनकर, कृपालु बनकर, दयालु बनकर, करुणा सागर बनकर लोग तुम्हारी आरती गा रहे, जय जगदीश हरे है, और तुम जरा सी दया नहीं कर सकते। भगवान बोले इसका कर्म बेकार, भले कर्म बेकार हो, पर वो क्या कह रहा है, बड़ी कृपा, तो कृपा कर दो, थोड़ी सी कृपा करने में क्या है। भगवान ने कहा ठीक है, पंख दे देते हैं जिससे उड़कर कहीं चले जा। अब ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ जा रहे थे, ब्रह्माणी ने सुन लिया, पीने को पानी नहीं, बड़ी कृपा है,
28 दिन का व्रत हो गया, कुछ नहीं पिया, पर कृपा आप ही की है प्रभु जो आपने व्रत कराया। ब्रह्माणी बोले कितना पाप लगेगा ब्रह्मा जी आपको। भगवान ब्रह्मदेव बोले काहे को, इसको पीने का पानी नहीं मिल रहा और कृपा कृपा कर रहा। तुम दया सागर करुणा सागर होकर सबकी लेखनी लिखने वाले, अरे पापी है नहीं मिलेगा इसको, तो क्या पाप आप नहीं काट सकते? काटो पाप और उसको पानी पीने का दो। भगवान ने कृपा कर दी, पीने का पानी मिल गया। अब जा रहे थे भोलेनाथ, अब वो तो विश्वनाथ, विश्वनाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला, खाने को देने वाला। पहुंच गए, पार्वती जी बोली कितना दुखी है। भगवान शंकर बोले आग भी मैंने ही लगाई है, ये जो पंख और पानी मिला है, पर बोलूंगा नहीं। पार्वती जी, अच्छा पति की आदत रहती है कितना दान कर कर आ जाता कभी नहीं बताता, और पत्नी हमेशा सोचती मेरा पति बहुत कंजूस बहुत कंजूस। जरा दुकान पे बैठ के मालूम तो करो कितना दान दे दिया बेचारा, किसी को नहीं छोड़ता सबको देता, कमाने में भी नहीं छोड़ता तो देने में भी नहीं छोड़ता। वो तो अपने को लगता है पति दान नहीं करता, भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता। तुम्हारे जैसे 4 घंटे तक अगरबत्ती लेके बैठ गई, उसको दिखावे कमा नहीं आता। वो तो बस अपनी मर्जी से जो पढ़ना है पढ़ लेता है, मन से जाप कर लेता है, स्मरण कर लेता है, भजन कर लेता है, दिखावा दिखावा नहीं करता, उसको कुछ नहीं आता, फालतू की बात है ये। बेटा बेटी के ब्याह में देखना तुम, माँ कहती है सब चीज जमा के रखो, जमा के, मंगलसूत्र वहां रखो, हार वहां रखो, पाटली वहां रखो, और वो चप्पल इधर रखो। जब वो बहू को चढ़ावा चढ़ता है ना या लड़की को कुछ देते हैं तो सब दिखावा कर कर, और पिताजी कहते रखा ही है ना, डब्बा बंद रखा है तो खोलो तो सबको दिखना चाहिए। अब पत्नी मई शादी में भी न करे, खोलो खोलो, और वो पति के रख दिया ना, सबको मालूम है अपन ने दिया, उसमें क्या नहीं नहीं सबको दिया। और कई कई नाम लिखो अलमारी पे, भैरूलाल, गणपत लाल, हरि किशन, श्रीधर, वेणुधर, राम गोपाल, पांडे, तब पूरा इतना बड़ा नाम लिखा अलमारी पे, ऐसा लगा जैसे पूरी धर्मशाला दान करी हो, पूरी लिखा। एक हमारे पास भी आए थे, कहे ये आश्रम में जो पंखे लगेंगे इस पे हम अपना नाम लिख के टंगवा दें। हमने कहा बेटा नाम लिख दिया तो तुम भी टंग जाओगे, इसलिए ध्यान रखो। और जैसा नाम घूमेगा वैसे ही घूमता रहेगा। ये शंकर है, ओ गणदानी, भोलानाथ है, शंभो, ये तुम्हें खूब दे और तुम खूब दान करो, मना नहीं है, पर नाम जाने दो, वो होगा जो चल रहा है। ये पंखे पे कहीं लिखा है, एक पंखड़ी पे लीलाबाई, एक पंखड़ी पे कमलाबाई, एक पंखड़ी पे बिमलाबाई, और बीच में जो बच्चा भेरू किशन। अब जो तार लगा उस पर और लिख दे बिजली बाई, उसको क्यों छोड़ दिया, उस पर और लिख दे। ए बोला ए रे शंभू, शिव प्राप्त ही नहीं हुआ। बहुत ऊंचाई पर जाकर बैठ गए, भगवान मिला ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कैलाश पर जाकर बैठने की जरूरत नहीं है, ना कहीं किसी ऊंचाई पर जाकर बैठने की जरूरत है भगवान को पाने के लिए। कोई कहे कि कोई ठंडी जगह में जाकर बैठ जाइए, कोई ठंडे स्थान पर जाकर बैठ जाओ, वहां शंकर मिल जाएगा। तो ऐसे कई लोग हैं जो ठंडे स्थान पर भी रह रहे हैं तो भी भगवान नहीं मिल पा रहा। तो भी भगवान प्राप्त नहीं हो पा रहा। क्यों? उसका केवल एक कारण है, और वो कारण मूल है
कि ऊंचाई पर जाकर बैठ तो गए हम, या हम स्वयं ठंडे स्थान पर भी जाकर बैठ गए, पर मन की शीतलता नहीं उत्पन्न कर पाए, मन की ठंडकता नहीं उत्पन्न कर पाए। अगर मन शीतल होता, मन में ठंडकता होती, या मन की ऊंचाई होती, कैलाश पर्वत भले ना जाएं, हम भले किसी भी ऊंचाई पर जाकर बैठकर भगवान का भजन ना करें, चलेगा। पर इस मन की इतनी ऊंचाई होना चाहिए, इस मन का इतना आनंद होना चाहिए कि भगवान स्वतः ही हमको प्राप्त हो जाए, भगवान स्वतः ही हमको मिल जाए। रिटर्न बंद पड़े, भगवान स्वतः ही हमको मिल जाए। और जब भगवान हमको प्राप्त होगा तो मन की शीतलता से प्राप्त हो। एक किसी ने भजन एक प्रकार से लिखा और गाया कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, और होठों की है तालियां रोम फूल। लिखने वाले ने लिखा कि मन एक मंदिर है और इस मंदिर के भीतर स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान उसके भीतर विराजमान है। बस एक लगन, बस एक मन, बस एक चित्त वृत्ति, हम परमात्मा को रिझा सकते हैं। उस मन में बैठे हुए परमात्मा को रिझाने का एक ही तरीका है कि हम जहां बैठे हों वहां पर बैठकर हम भगवत भजन करें, वहां बैठकर हम स्मरण करें। ये स्पार्किंग देकर बंद हो रहा है, बक्सा स्पार्किंग देकर बंद हो रहा है, फिर चालू हो रहा है। ये दोनों बक्से ऐसे ही हो रहे हैं। तो भगवान किसी मंदिर में या किसी देवालय में या किसी ऊंचे स्थान पर भगवान नहीं, भगवान हमारे भीतर है। बस उसको पाने का एक तरीका, उसको प्राप्त करने का एक मूल लक्ष्य, एक आनंद हमको आना चाहिए। एक पत्थर का टुकड़ा, आप तो इधर दौसा क्षेत्र में रहते हो तो यहाँ तो खूब मूर्तियां बनती हैं, खूब पत्थर का काम होता है, खूब पत्थर का निर्माण होता है, खूब सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्मितता होती है, खूब सुंदर सुंदर मूर्तियां बनती हैं यहाँ पर। वही मार्बल की मूर्ति और वही मार्बल जमीन पर लग रहा है, दोनों में एक अंतर है। जिसने चोट सहन नहीं करी वो जमीन पर लग गया, और जिसने चोट को सहन कर लिया, तराशते समय, मारते समय जिसने चोट को सहन कर लिया, वो मंदिर में भगवान बनकर पूजा गया है, वो मंदिर में भगवान बनकर विराजमान हो गया है। वो मंदिर के अंतर्गत स्वतः विराजित हो गया। बस जिसने तराशते समय चोट को सहन करा है, जिसने तराशते समय चोट को सहन कर लिया, वो स्वयं मंदिर के अंदर पहुंच गया और उसकी पूजन हो रही है, उसकी आराधना हो रही है, उसकी अर्चना हो रही है। जो भीतर पहुंचा है,
जो मंदिर में प्रवेश करने से पहले बहुत बहुत चोटों को सहन किया गया। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक रोज मंदिर जाता है और एक कभी कभी मंदिर जाता है। एक प्रतिदिन मंदिर जा रहा है और लोग उसको कह भी दें कि ये धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा। ये तो रोज मंदिर आता है, रोज पूजन करता है, रोज अर्चना करता है, रोज विनती करता है, रोज स्मरण करता है, रोज मंत्र जाप करता है, रोज नाम जाप करता है, रोज मंदिर के अंदर प्रविष्ट होता है, प्रतिदिन दिया भी लगाता है, प्रतिदिन अगरबत्ती भी लगाता है, प्रतिदिन धूप बत्ती भी लगाता है। एक बहुत सुंदर बात, अभी ये पत्र तो पढ़े नहीं है, कहीं बीच में भजन आएगा जब पढ़ लेंगे उसको, बीच में भजन आएगा जब पढ़ लेंगे उसको। एक प्रश्न एक माता ने किसी ने लिखा है कि मन का संशय ये है कि गंगा जी का चरित्र हमने श्रवण किया, माता गंगा का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, पर उस गंगा के चरित्र में महाभारत के अंतर्गत राजा शांतनु का चरित्र आता है। बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए शायद आप और हमारे लिए बड़ा सुंदरता का भाव प्रतीक करता है। कि जिन गंगा मैया ने, इसी में एक प्रश्न है वो कि माँ गंगा शंकर जी की आराधना करी, माँ गंगा स्मरण करी, ज्योति जी शर्मा दौसा से हैं। ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने करा है ज्योति दीदी, अगर आप आए हुए हैं तो खड़े हुई एक बार। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया, दौसा से हैं आप ज्योति, दौसा से हैं शर्मा। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि गंगा जी का सुंदर भाव इसमें लिखा आपने, हम कथा में श्रवण करें कि वो शिव जी की आराधना करी, शिव अर्चना में डूबी। आई है क्या कहीं? नहीं आई? चलो ठीक है, पत्र आया है उनका। तो हमने सारी कथा का रसतत्व भी ग्रहण करा, पुराने समय में भी हमने पोथी पुराण भी पढ़ी, आनंद भी लिया, और उसमें हमने श्रवण किया कि गंगा जी भगवान शंकर की आराधना करी और भगवान शंकर ने उनको जटा में धारण करा। पर गंगा महाभारत में शांतनु जी के साथ में मंगल विवाह भी हुआ। राजा शांतनु के साथ भी रही, उसका कारण क्या था? और भीष्म पितामह जैसे पुत्र को जन्म भी दिया। अब एक प्रसंग इसमें यह आया कि भीष्म पितामह को जन्म दिया, भीष्म पितामह को उन्होंने प्रकट किया, और भीष्म पितामह का चरित्र पूर्व की कथा में पहले सुना चुके हैं, यहाँ की नहीं, पूर्व की जो कथा है उसमें आप स्मरण करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भीष्म पितामह के जितने भाई थे सब तत्काल मारे गए, पर केवल एक भीष्म पितामह ऐसे थे जिनको रहकर भी भुगतना पड़ा और कर्म का दंड भोगना पड़ा। अब ये दौसा की बेटी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि शांतनु के साथ विवाह होने का कारण क्या था। उसका भी एक व्याख्यान वर्णन है महाराज, विष्णु पुराण को अगर आप उठाएंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा।
जैसे कबूतर को श्रापित करने का प्रसंग अगर देखना है आपको, तो एक रावण संहिता के अंतर्गत, एक मार्कंडे संहिता के अंतर्गत, और दूसरा सुंदर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक के अंतर्गत, आप ये तीनों जगह से इसको निकाल सकते। ठीक है। अब शांतनु के साथ मंगल विवाह का अगर चरित्र आपको वर्णन करना है तो देवी भागवत और विष्णु पुराण। देखो, पुराणों का नाम इसलिए ले रहे हैं कि आप कभी भरमाएं तो आप उसको उठाकर देख सकते हैं कि कहां से लिया गया प्रसंग हो, किस जगह से अपन इसको उठाया है। शिव महापुराण के अंतर्गत विष्णु पुराण और देवी भागवत। देवी भागवत के अंतर्गत और विष्णु पुराण के अंतर्गत एक भाव वर्णन किया गया महाराज, एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया कि गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी तीनों एक जगह पर विराजमान है महाराज, तीनों एक ही जगह पर। और तीनों आनंद में निवास कर रही है। पर एक अभिमत्ता का शब्द माता लक्ष्मी के भीतर भी आ गया था, एक अभिमत्ता का शब्द माता सरस्वती के भीतर भी आ गया था, एक अभिमत्ता का शब्द माता गंगा के भीतर भी आ गया था। और इन तीनों में जो अभिमत्ता का शब्द आया, जो अभिमान का संबोधन आया, उसमें सबसे प्रबल अगर संबोधन था तो महाराज माता गंगा का था। माता सरस्वती ने जो अभिमान का शब्द संबोधन किया तो उनको तो श्राप मिला कि मृत्यु लोक में तू सरस्वती नदी बनेगी, कुछ दूर चलने के बाद तू आलोक हो जाएगी। तो वो हुआ। माता लक्ष्मी को भी श्राप लगा कि समय की अवस्था जानकर तुम्हारे शब्दों का संबोधन जो तुमने अभिमत्ता में कहा है, इसलिए तुमको गाय के गोबर में बैठना पड़ेगा, और तुम्हें बिठाने वाला कोई दूसरा नहीं भृगु बाबा होंगे। भृगु ऋषि ने बिठाया लक्ष्मी जी को गाय के गोबर, कोई दूसरा नहीं बिठाएगा। तो अभिमत्ता। और गंगा, तू कहती है कि मेरे जल के बिना भगवान रह नहीं सकते, मेरे बिना मेरा ठाकुर एक क्षण नहीं रह सकता, मेरे बिना भगवान। होता है किसी किसी को रोज रोज अगर इनका मंदिर जाए ना, रोज रोज भगवान के भजन पूजन में डूबा रहे ना, तो उसको धीरे 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 ऐसा अहंकार आ जाता है। जैसे ब्रजमंडल की एक बहुत सुंदर कथा है ब्रज की, कि एक स्त्री थी, वो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, पति को परमेश्वर मानती, पति के चरणों को नमन करती, पति के चरणारविंद का स्मरण करती। लोग उसको पतिव्रता 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 कहते हैं, लोग उसको सती सती कहते हैं। इतनी इतनी प्रबल हो गई वो कि वो उसका हर जगह वर्चस्व हो गया। जहां से निकलती लोग उसके पांव छूते, उसको प्रणाम करते, उसके हाथ में मेहंदी लगाते, उसके पांव में मेहंदी लगाते, उसको सुंदर बेड़ियां लगाते, उसको गजरा मानते, उसको कहते पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का रसतत्व ग्रहण करने वाली। और जहां से राधा जी निकल कर जाती थी, राधा जहां से निकल कर जाती थी, ये राधा को देख लेती और जिन सखियों के साथ में बैठी रहती, उन्हीं सखियों के सामने राधा जी की बुराई करने लगती। बताओ, ब्रजभानु की छोरी है, कीर्ति की लाडली है, और देखो तो सरी रत्ती भर की बुद्धि नहीं, यहां वहां डोलती रहती है, और वो नंद बाबा के छोरे के साथ दिन भर घूमती रहती है। और राधा जी को शब्दों पर शब्द कहना, पर कह किससे रही है? अपनी सहेलियों से, अपनी सखियों से। मतलब ये जताना चाहती है कि मेरी श्रेष्ठता है और ये श्रेष्ठ नहीं है। जो बहुत विद्वान होता है ना, जिसमें बहुत सारी विद्वत्ता होती है, शायद इसीलिए रावण को विद्वान कहा है। रावण को क्या कहा है? जम के बोलिए जरा, विद्वान। और हनुमान जी को विद्वान कहा है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। कहीं किसी जगह पर लिखा हो कि हनुमान जी विद्वान है तो जरूर बताना। रावण के संबोधन में आता है, रावण संहिता में आता है कि रावण विद्वान है। और हनुमान जी की जितने लाइनें पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा विद्यावान गुणी अति चातुर
यहाँ विद्वान नहीं लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर। यहाँ विद्वान शब्द संबोधन नहीं है, यहाँ विद्यावान है, मतलब दोनों में अंतर है। विद्वान होता है व्यक्ति तो उसमें अहंकार आ जाता है, मैंने ऐसा करा, मैंने ये कहा, मैं लंकेश, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं शंकर के उठाकर कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर ले सकता हूँ, मैं सोने की लंका बना सकता हूँ। जो विद्वान होता है अपना बखान स्वतः करता रहता है, और जो विद्यावान होता है उसको बखान की जरूरत नहीं होती, उसका बखान दुनिया करती रहती है, उसको बखान की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मस्ती का आनंद पाता। दोनों में अंतर है हमारा। जिसमें जो विद्वान होगा ना वो दिन भर बैठकर केवल गलतियां छांटता रहेगा, ये क्यों नहीं बोला, प्रसाद सही क्यों नहीं बटा, बेलपत्री खाने से क्या होता है, जबरदस्ती की भीड़ लग रही है, कोई मतलब का नहीं, बताओ इतनी भीड़ पड़ रही है, ऐसा हो रहा है। वो दिन भर बैठेगा और दिन भर उसमें से जो विद्वान होगा वो यही निकालता रहेगा कि इसमें कमियां कहाँ से निकालना है, इसमें से ढूंढना क्या गलती है, इसमें से गलती कौन सी स्वीकार करना है। पर जो विद्यावान है उसको गलतियां छांटने से मतलब नहीं होता, उसको केवल एक तत्व से मतलब होता है कि मुझे शंकर का अनुमोदन करना है, मुझे और उसमें से भी कई माताएं। एक ये प्रश्न है महाराज जी, बड़ा सुंदर है। आपके द्वारा समय के पहले रात्रि 9 बजे एक बार अभिषेक कराया गया था। मेरी बेटी हाथ पैर जोड़ जोड़ के रह गई, पर उसका ट्रांसफर हो नहीं पाया जो जॉब कर रही थी उसके अंतर्गत। पर अभिषेक करने के 2 दिन निकले थे और उस बेटी का ट्रांसफर हो गया बिना कुछ दिए और बिना कुछ लिए। ये हैं मदन मोहन जी गुप्ता, सेवानिवृत्त हैं, गंगापुर सिटी से आए हुए हैं। ये गंगापुर सिटी का पत्र। ये अंतर है विद्वान और विद्यावान में। जो प्राप्त करा भगवान की भक्ति के रस तत्व में, जो डूब गया, उसको बाबा बस यही देखता है कि उसमें सुख का अनुभव क्या है, और वही हुआ, और हुआ वही प्राप्त। आज माता राधा रानी को वो सती बनकर, सावित्री बनकर, वो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, अपने आप को पतिव्रता मानने वाली, बहुत विद्वान मानने वाली, वो राधा जी से कहती है ये बताओ, वो नंद बाबा के छोरे के साथ डोलती रहती है। आज ये शब्द राधा जी के कानों में पड़ गए। राधा रो रही थी, नैनों से नीर बह रहा था। सांवरिया ने आकर पूछ लिया, क्यों राधा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम रोती क्यों? राधा कहती कुछ नहीं ठाकुर, रोने का कोई प्रसंग नहीं। भगवान मन की बात को जान गए। ठाकुर जी ने एक लीला करी और ठाकुर जी कदम के पेड़ पर चढ़ गए, और कदम के पेड़ पर चढ़कर भगवान कृष्ण लुढ़क कर नीचे गिर गए। गिरते से भगवान बेहोश हो गए, भगवान की सुध चली गई, भगवान बेहोश हो गए। सबको बुलाया गया, अरे देखो कान्हा को क्या हो गया, कन्हैया को क्या हो गया, जल्दी देखो। सबको बुलाया पर कन्हैया उठा नहीं। वेदों को बुलाया, औषधि दी, पर कन्हैया उठा नहीं। तब गांव का कोई बुजुर्ग बोला, अब तो एक काम हो सकता है, मैंने किसी के मुख से सुना है, अगर कन्हैया को जीवित करना है और कन्हैया को बचाना है तो जो नारी पतिव्रता धर्म का पालन करती हो, पति को परमेश्वर मानती हो, पति के चरणों का स्मरण करती हो, बस वो यमुना जी के ये घाट से लेकर यमुना जी के वो घाट तक कच्चा सूत बांधा जाए, और उस सूत पर चढ़कर वो पतिव्रता नारी 1000 छिद्र करे हुए घड़े को लेकर जाए और यमुना जी के मध्य से पानी भरकर लाए और कन्हैया पर छीटे तो कन्हैया जीवित हो सकता है। जैसे ही बोले सबका ध्यान उसी की ओर गया। किसकी ओर? अरे बोलो तो जम के, उसी की ओर जो कहती थी मैं पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ, पति को परमेश्वर मानती हूँ। बस सबका ध्यान गया, सब हाथ पैर जोड़ने गए, यशोदा जी पांव पड़ने गई, अरे जी चल तू मेरे बेटे को बचा सकती है, अब तू नहीं होगी ना तो मेरा बेटा मर जाएगा, अरे तू कृपा कर दे। नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी सब दौड़ दौड़ कर उसको बुलाने के लिए गए। अब तो वो और मिन लगा के तैयार हुई। फिर तो अब तो उसकी और आनंद हो गया। फिर उसको लेकर आया, ये 1108 छिद्र का ये कलश है, सहस्त्र धारा का कलश है।
आप इसको लेकर जाओ। कच्चा सूत बांधा गया, एक घाट से दूसरे घाट तक। इसको कहा कि आप पतिव्रता धर्म का पालन करती हो, आपके सिवाय पूरे ब्रजमंडल में कोई नहीं जो इतना किसी पति का स्मरण करती हो। आप जाइए और वो बिंदी मिंदी लगा के और उसके मेहंदी मेहंदी मांड मुंडा के और बढ़िया बेणी और गजरा मजरा लगा लोगों के, और उनके जो कच्चा सूत पे पांव धरवाया तो वो यमुना जी में डुबक डुबक करने लगे, डुबक डुबक। बड़ी मुश्किल से गांव के लोगों ने उसको निकाला। सब रोने लगे कि अब कन्हैया बच नहीं सकता। तब एक बूढ़ी मां बोली, एक मौका राधा को दे दो, एक मौका राधा को दे दो। वो जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, उसके साथ की 2-3 और थी। उन्होंने कहा, ओ हमें मालूम है राधा कैसी है, हमें मालूम है राधा कैसी। फिर भी बूढ़ी मां ने कहा, एक मौका राधा को दिया जाए। कच्चा सूत फिर बांधा गया, शास्त्र धारा कलश फिर दिया गया। राधा कृष्ण की दशा देखकर रोती रोती कच्चे सूत पर चलती चली जा रही है। यमुना की धार में से जल भरकर लेकर तुरंत आई है और कन्हैया को वापस जल डालकर जीवित कर दिया है। वापस जीवित कर दिया। होश नहीं है राधा को। कन्हैया उठे तो राधा को हिलाया, राधा, ए राधा उठ जाग। कहना तुम जाग गए? हाँ, क्या हो गया था तुमको? भगवान बोले, वो तो भगवान जानता है कि क्या हो गया था, पर मैं जीवित हो गया तो चिंता मत कर। पानी कौन लाया? राधा पूछ रही है। तब सारा ब्रजमंडल कह दिया, राधा जल तू लेकर आई है। भले तू दिखावा नहीं करती, भले माथे पर बिंदी नहीं लगाती, भले मांग भरी ना भरी, भले चोटी करी ना करी, पर तेरा मन, तेरा चित्त, तेरी वृत्ति, शास्त्र कहता रोज मंदिर जाने पर भगवान नहीं मिलेगा। ध्यान देना, आप नहीं जाओ, हम ये नहीं कहते, जाइए, पर निवेदन इतना है कि भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। भगवान को रिझाने के लिए तो केवल दिल भगवान को दे दीजिए, भगवान तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा। बहुत दिखावे की जरूरत नहीं भगवान को रिझाने की। बहुत सारा दिखावा हम भगवान के सामने करें, आडंबर करें तो भगवान प्राप्त नहीं होगा हमारा। गंगा के मुख से एक शब्द बड़ा निकल गया कि भगवान मेरे जल के बिना नहीं रह सकते, और जब तक मैं सेवा में नहीं खड़ी होंगी तो भगवान राजी नहीं होंगे। देवी भागवत कहती है, लक्ष्मी के मुख से शब्द निकल गया, गंगा इतने ऊंचे बोल ठीक नहीं है, इतने ऊंचे बोल श्रेष्ठ नहीं है तुम्हारे लिए। ये श्रेष्ठ नहीं है तुम्हारे लिए। गंगा के मुख से शब्द निकला, लक्ष्मी तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा तो भगवान से वियोगता का भाव रहेगा, तुम जिस रूप में रहो। कृष्ण के साथ रुक्मणी बनोगी तो द्वारका में भी रुक्मणी तो दूर रहेगी। राम के साथ सीता बनोगी तो सीता बनकर भी तुम्हें दूरी रखना पड़ेगा। रंगनाथ जी के साथ गोदा बनोगी तो भी तुम्हें दूरी बनाकर रखना पड़ेगी। पद्मावती बनकर आओगी तो भी दूरी बनाना पड़ेगी। श्रीदेवी बनकर आओगी तो भी दूरी बनाना पड़ेगी। तब लक्ष्मी के मुख से निकल गया, गंगा जितना मैं पतिव्रता स्मरण करती हूं उतना तो तू भी नहीं कर पाती, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तू शंकर का अनुमोदन कर रही है, शिव का स्मरण कर रही है कि नारायण को अपना बनाऊंगी, शिव को अपना बनाऊंगी, और तेरी अभिमतता है, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर ना तेरे सम्मुख में शिव रहेंगे ना तेरे सम्मुख में नारायण रहेंगे। तुझे नीचे मृत्यु लोक में जाकर एक साधारण मानव से विवाह करना पड़ेगा। साधारण मानव से। कभी कभी विचार करना, ये तो शांतनु के साथ विवाह हुआ गंगा का,
प्रश्न बहुत अच्छा है जी आपका। मैं एक बार पूरे जितने श्रोता बैठे इनसे चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। बहुत सुंदर प्रश्न करा है ज्योति शर्मा दोसा ने उसको। अच्छा इन्होंने करा है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत बहुत साधुवाद। सुंदर प्रश्न है हमारा। अच्छा लगा ये सब प्रश्न जानकर, जो जगत के कल्याण के लिए, जो जग कल्याण के लिए एक प्रसंग था हमारे जीवन में, एक आनंद था। आप अपनी मस्ती रखो, आप अपना जीवन अलमस्त जियो। आप भगवान के मंदिर जाओ, देवालय जाओ, प्रतिदिन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम भगवान का जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो, पर इतना याद रखना कि अहंकार रखकर भगवान की सेवा ना करना, अभिमान रखकर भगवान का पूजन ना करना। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया और वंश भी गया। मैं कहकर पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। हमारी अभिमत्ता, जब मनुष्य का अहंकार शून्य हो जाता है तब भगवान मिल जाता है। यहां से चलना, दौसा के लिए निकलना, कहां के लिए जाओगे? अरे जम के तो बोलो, दौसा। यहां से उस वाली पट्टी से जाना, तो लिखा हुआ है दौसा यहां से 3 किलोमीटर। कितना लिखा हुआ है? 3 है 4 है, सब 5 लिखा होगा। ठीक, आप समझ जाओ, बस आप समझ लेना हो, हम तो बात दे रहे हैं, आप अब समझ लो 3 है कि 5 है वो तुम जान लो। ठीक है, यहां से लिखा है दौसा 5 किलोमीटर। ठीक है, और आगे जाएंगे तो कितना बचेगा? जम के बोलते जाओ, 4। और आगे पहुंचे तो 3, और आगे पहुंचे तो 2, और आगे पहुंचे तो, और आगे पहुंचे तो क्या बनाएगा? 0। मतलब जहां शून्य आ गया वहां पर नगर आ गया। ठीक है, जिसका लक्ष्य आपका था कि मुझे दौसा जाना है, दौसा किसी नंबर पर नहीं आया, दौसा शून्य पर आया। मतलब ये शून्य आ गया तो दौसा आ गया। उसी तरह शिव पुराण कहती है, जब जीवन में अहंकार का पतन हो जाता है, अभिमान शून्य हो जाता है, तब जाकर मेरा भोलेनाथ सामने आ जाता है। बस वहां पहुंचना है, शून्य तक जाना है हमको, तो दौसा मिल जाएगा। शून्य तक पहुंचेंगे तो जयपुर मिल जाएगा, शून्य तक पहुंचेंगे तो जोधपुर मिल जाएगा। हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तब भगवान मिलेगा। अहंकार रखकर, अगर अहंकार है तो 1-2 की गिनती जल्दी रहेगी। 5 किलोमीटर और बाकी है, 4 किलोमीटर और बाकी है, 3 किलोमीटर और बाकी है। वो स्पीड में गाड़ी चलाना है, अभी पहुंच जाऊंगा 15 मिनट में, अभी पहुंच जाऊंगा 20 मिनट में। मतलब जब तक किलोमीटर चलते रहेंगे तब तक अहंकार चलता रहेगा। अरे जरा गाड़ी तेज चलाओ, अरे इतनी अच्छी गाड़ी है, ऐसी की गाड़ी, आराम से पहुंच जाएंगे 3 घंटा। मतलब जब तक किलोमीटर चल रही है, जब तक अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा सब चलता रहेगा। और जैसे ही शून्य आया, फिर तो एसी भी बंद करना पड़ेगा, ना गाड़ी से नीचे भी उतरना पड़ेगा, भले वो 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, 20 लाख की हो। शून्य आ गया, अहंकार से वंचित हो गए, अहंकार छूट गया और भगवान सामने, मतलब दौसा नगर में हम पहुंच गए। बस वहां तक पहुंचने के लिए शून्य तक जाना है। अहंकार से बिछड़ कर, अहंकार को छोड़कर उससे दूर हटकर जाना। और ये नहीं है कि भगवान बहुत धन वालों को ही मिलता है। ये भी नहीं है कि भगवान संतों को ही मिलता है। ये भी नहीं है कि भगवान केवल गुरुओं को ही मिलता है। भगवान प्राप्त करने का एक साधन होता है, किसी के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, किसी के माध्यम से। प्राप्त करने का एक साधन होता है। एक भंवरे की दोस्ती एक गोबर के कीड़े से हो गई, दोनों दोस्त बन गए, दोनों दोस्त। और एक दिन भंवरा कहने लगा गोबर के कीड़े से, भाई मुझे भूख लग रही है, कुछ है क्या तेरे पास में खाने के लिए? गोबर का कीड़ा बोला, आजा गोबर में बैठ जा, इतना सारा गोबर है तो सरी खा ले।
तो उसने कहा बताओ मैं और गोबर खाऊंगा, और नहीं तो हम तो यही खाते, गोबर का कीड़ा है तो गोबर में रहेगा। नहीं 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 हमको नहीं खाना। 2-4 दिन निकले तो भंवरे से गोबर का कीड़ा बोला तू कहाँ रहता है, चल मेरे यहाँ घुमा के लाता हूँ तेरे को। और भंवरा ले गया उस गोबर के कीड़े को और उड़ाता उड़ाता ले गया, एक फूल पर बिठा दिया, ले भोजन कर ले। गुलाब के फूल में बिठाया, वो अंदर बैठकर भोजन करने लगा। इतना रम गया वो भोजन में कि वो धीरे 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 वो पुष्प जो है बंद हो गया, वो गोबर का कीड़ा उसके अंदर रह गया। थोड़ी देर बाद कोई माली आया, उसने तोड़ लिया। और तोड़ा लेकर गया, पुजारी को दिया, पुजारी ने भगवान को चढ़ाया। जैसे ही चढ़ाया इतना खुश हो गया गोबर का कीड़ा, गजब, कहाँ गोबर में रहता था क्या फूल में रहने लगा, और फूल में रहते रहते गजब कर दिया, भगवान के श्री चरण मिल गए, गजब। और दिन भर उस फूल से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि फूल ने तो यहां तक पहुंचा दिया, निकला ही नहीं बाहर। और दूसरे दिन पंडित जी ने फूल नीचे उतारे, उतार कर उन्होंने डलिया में रखे, शाम को जाते समय गंगा जी में ठंडा कर दिया। गोबर का कीड़ा कहने लगा दोस्ती हो तो ऐसी कि गोबर में से निकाल के गंगा के पानी तक ला दिया, गजब कर। दोस्ती हो तो ऐसी कि गोबर में से निकालकर एक कीड़े को भगवान के श्री चरणों तक छोड़ दिया, और श्री चरणों से उठाकर उसको ले जाकर गंगा के जल तक छोड़ दिया। आपसे भी निवेदन है संगत करना। अगर कई माताएं हमसे कह रही थी कि हमारे तो उस रिश्तेदार ने बताया था कि गुरुजी की कथा आती है तुम सुना करो, कोई ने तुम्हें फोन कर बोला होगा कि तुम कथा सुनो, तुमने किसी को फोन कर बोला होगा कि कथा सुनो। ये संगत का जो प्रभाव पड़ा, जो आनंद पड़ा, जो अलमस्तता पड़ी, उससे भगवान की कथा कई लोगों के मन में भाव होगा, भगवान से विनती करी होगी, तब जाकर यह दोसा में हो गई, ये तुम्हारे मन की कामना पूर्ण हो गई। ये कहीं किसी मित्रता करो, मना नहीं है, दोस्त बनाओ मना नहीं है, बनाओ, खूब मित्र रखो। भगवान कृष्ण के भी मित्र थे सुदामा जी, बोलो सही है कि गलत है? गरीब थे कि अमीर है? जम के बोलो, कौन से महाराज ने बताया कि सुदामा गरीब थे? ब्राह्मण का बालक बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, दुनिया में कभी गरीब नहीं हो सकता। ब्राह्मण का बालक चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, कभी गरीब नहीं हो सकता। भले भोजन के लिए कुछ ना हो, पर उसके हृदय में भगवान का निवास जरूर होता है, तो तिजोरी लेकर साथ में चलता है। हे ब्राह्मण का बालक गरीब नहीं हो सकता। सुदामा गरीब नहीं थे महाराज। अगर सुदामा गरीब होते तो खाली हाथ द्वारका जाते, पर सुदामा ने सुशीला से कहा, अरे सुशीला मैं द्वारका जा रहा हूं, मेरे पास में कुछ है नहीं, मैं क्या लेकर जाऊं? सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई, तंदूर लेकर आई, अपने पति को दिया, ये लेकर जा। अब बताओ अगर गरीब होता तो भगवान द्वारकाधीश को तो मालूम था कि इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली आदमी आता तो द्वारकाधीश तो अजमा लेते कि हाँ ठीक है आ गया। ले गया। सुदामा जैसा दुनिया में कोई सेठ नहीं होगा रे भाई। आपको कोई 10 लाख रुपए दे दे फोकट में, ले जाओ ये 10 लाख रुपए तुम रखना तुम्हारे पास, तुम क्या करोगी? सुदामा को क्या मिला था? मुष्टिक भर तंदूल जब द्वारका नाथ ने पाए, 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया। दिया कि नहीं दिया? अब 3 लोक का राज्य जब सुदामा के पास में मिल गया, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो द्वारका जी गए हो? कभी हाथ उठाओ जरा। गए हो सब लोग द्वारका? चलो रखो। अब आप में से कितने लोग हैं जो पोरबंदर गए हो सुदामा जी के मंदिर? वो भी हाथ उठाओ। गए ना? ठीक है। तो सुदामा जी का मंदिर बड़ा है कि द्वारकाधीश का मंदिर बड़ा है? द्वारकाधीश का बड़ा है ना, सुदामा का तो वही छोटा है। जब 3 लोक का राज्य सुदामा को मिल गया था,
तो ठाकुर जी से बड़ा मंदिर तो सुदामा का होना था। बोलो सही है गलत है? फिर सुदामा का मंदिर छोटा क्यों हो गया और द्वारकाधीश का मंदिर बड़ा क्यों हो गया? उसका कारण केवल एक था, सुदामा को द्वारकाधीश ने 3 लोक का राज्य दे दिया था और सुदामा जब जाने लगे तो द्वारकाधीश ने कहा, सुदामा एक काम करो, ये तुम्हारे जो नए कपड़े हैं ना इनको उतार दो और जो तुम्हारे फटे हुए पुराने कपड़े हैं ना उनको पहन लो। सुदामा जी वो कपड़े पहनकर जब जाने लगे तो द्वारका को पलटकर जब सुदामा जी ने देखा तो मन में सोचा, रे द्वारका नाथ, लोग कहते हैं तू द्वारका नाथ है, गजब करा तूने, अपने नए की नए कपड़े तक ले लिए, जो तूने मुझे दिया आज इसी दरवाजे पे मैं छोड़कर जाता हूं, ले। अब देखो 3 लोक का राज्य 1 मिनट में सुदामा ने दे दिया। 1 मिनट नहीं लगी सुदामा को जाते समय देने में, ले रख तुम्हारे पास। गरीब नहीं है। गरीब किसको कहते हैं मालूम है आप लोगों को? जिसके पास धन बहुत है और दान करने का मन नहीं होता, वो दुनिया का सबसे भिखारी व्यक्ति होता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी होता है जिसके पास भगवान ने दिया तो खूब है पर मन नहीं है देने का। वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। और दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद कहता है दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है वो जिसके पास कुछ भी नहीं तो भी उसके घर से कोई भूखा प्यासा ना जाए। भैया पानी पी कर जाना, भैया भोजन कर लेना, भैया थोड़ा रुकना मैं चाय बना कर लाती हूँ, थोड़ा पी कर जाना, खा कर जाना। वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है जिसके दरवाजे से कोई भूखा ना आ जाए, जिसके दरवाजे से कोई खाली ना आ जाए, वो सेठ है। और दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी, धन तो बहुत दिया भगवान ने, शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है धन का सदुपयोग जो कर ले वही दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। और नहीं तो दुनिया में जितने भी सेठ हैं ये सब तो चौकीदार हैं धन के, जोड़ जोड़ के रखते जाए, रात भर जगते रहे, नींद नहीं आए बेचारा उनके, रात भर जग रहा है, नींद की गोली खा रहा है, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा, शुगर ऊंची नीची हो रही, रात को बेचैनी इतनी हो रही, एसी भी चल रहा, पंखा भी चल रहा, बॉटल भर पानी भी रखा, सब कुछ रखा, पर नींद नहीं आ रही, घूम रहा फिर रहा, जा रहा आ रहा, नींद नहीं आ रही। उसका कारण क्या? क्योंकि घर में धन बहुत है तो नींद कहां से आएगी? बेचैनी बढ़ती जा रही। तो ये सब चौकीदार है। चौकीदार नहीं बनना अपन को। अपन जितना कमाओ उसका कम से कम 50% तो तुम अपने ऊपर ही खर्च कर लो। अच्छी जोरदार जोरदार साड़ियां लाए, लाने की भी जरूरत नहीं, हम तो ईमानदारी से बोल रहे हैं। आपको साड़ियां लाने की भी जरूरत नहीं, आपके पास में एक सी एक रखी है। सत्य बोलो री जी हो, है कि नहीं? एक से बढ़कर एक रखी है। शादी में जाने वाली अलग रखी कि रखी? अरे बोलो तो जी, बोलते जा रहे हैं। अब तो डोसा वाले अब तो पहचान हो गए, अच्छे से बोलो। रखी ना एक से बढ़कर। अब इनके पास में भी कपड़े रखे कि नहीं रखे एक से बढ़कर? अरे बोलो तो सही, रखे ही नहीं। एक से बढ़कर एक कपड़े रखे और एक से बढ़कर एक तुम्हारे पास साड़ियां रखी। कब पहनोगी? मान लो रात तक निपट गई तो ये तो सहजता है। मान लो वो कत्थई वाली साड़ी का क्या होगा, वो गुलाबी और पीली का क्या होगा? मान लो निपट गया। वो कहते ना तू मुझे जानता नहीं है, मेरा समय आन दे तब बताऊंगा कि मैं हूं क्या। अकड़ में बोल रहा है, मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा मैं हूं क्या। तू मुझे जानता नहीं है, मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा। और एक दिन छाती में थोड़ा सा दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए जयपुर के, डॉक्टर साहब ने कह दिया समय आ गया। समय, तब समझ में आया कि समय आना इसको कहते हैं। जी कोई ठिकाना नहीं, शरीर का ही पानी का बुलबुला है। इसलिए सियोर वाला महाराज जैसा चकाचक रहे, खूब पेन ओढ़ के खा पी के चक चक, ऐसे तुम भी
आग लगे बस्ती में अपन रहो, कोई कितना ही पांव खींचे, याद रखना हाथ उस कैलाशी ने पकड़ कर रखा है। बस अलमस्त जियो अपनी जिंदगी को, एकदम मस्त मस्ती में जीवन जियो, रो रो के नहीं। अब रो के जीवन निकाले से तो मतलब क्या हुआ? अरे अच्छे जियो रे। सास गुस्सा करे तो बहू का फर्ज बनता है, मम्मी क्या बात है आज तो गुस्से में दिख रही हो। जैसे ही गुस्से में सास दिखे तो बहू का फर्ज बनता है आंखों में काजल अच्छा एक जोरदार लगा ले दोनों आंख में, और एक को हाथ से मल ले, और इसी बिल्ला जैसी बन के सास के सामने चली जा। सास भी सोचेगी काकी बहू लेके आई भगवान, बता गुस्सा भी नहीं होने देती। और सासों से निवेदन है, बहू अगर रूठ जाए तो तुम माँ हो, तुम माँ हो, एक कप चाय बना कर दो, उसमें थोड़ी काली मिर्ची ज्यादा डाल दो। वो भी कहेगी डुकरिया बहुत है बोली। पति रूठ जाए, एक माता एक संत के पास में एक स्त्री पहुंच गई, और स्त्री पहुंची और कहने लगे महाराज जी मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ। क्या? मेरा पति तो बिल्कुल इतना गुस्सा करता, इतना चिड़चिड़ करता, इतना चिड़चिड़ करता, जब से आया है ना, पहले नौकरी में तो अच्छा था, पर जब से आया ना इतना चिड़चिड़ करे गुरुजी, हम तो परेशान हो गए। गुरुजी ने कहा क्या चाहती? बस ये थोड़ा शांत हो जाए। तो गुरुजी बोले शांत करने का देखो हमारे पास में 3 चीज तो है, काली मिर्ची भी रखी है, लौंग भी रखी है, नागर मोथा भी रखा, सब कुछ रखा, पर इनमें एक चीज और मिलेगी, फिर वो चीज मिलाने के बाद में मैं तुम्हें दूंगा, और देने के बाद तुम अपने पति को वो खिला देना, खिलाते से तुम्हारा पति बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो वो चौथी चीज क्या है जो तुम्हारे पास में नहीं? कि बस एक काम करो, शेर का मूंछ का एक बाल चाहिए, शेर की मूंछ का बाल, हाँ बस तुमको ला कर दे दो, मैं अभी तुम्हारे पति के लिए एक बूटी बना कर दे देता हूं। अब शेर की मूंछ का बाल ढूंढने के लिए गई तो एक बार जंगल में पहुंच गई, जंगल में गई तो शेर भी मिल गया, शेर मिल गया तो धाड़ा धाड़ा तो भग गई। इसको लगा कि भैया शेर रोज मिलेगा, तो वो फिर पहुंच गई, शेर फिर दिखा, जैसे ही शेर दिखा तो ये थोड़ी पीछे हट गई, हाथ जोड़कर बोली भैया शेर भैया रे तेरी मूंछ का बाल चाहिए, मैं तेरे हाथ जोड़ूं तो दे। अब शेर तो शेर कहीं हिंदी समझे, फिर धाड़ा, ये फिर भग गई। अब की बार इसने सोचा क्या करूं, तो थोड़ा बहुत उस शेर के लिए कुछ मांस वगैरह भी ले गई, उसके पटका, उससे दोस्ती बनाई, धीरे धीरे उन दोनों की पहचान बढ़ गई, पहचान बढ़ गई, स्नेह बढ़ गया, स्नेह बढ़ गया। ये दोनों घूम रहे थे, इसने धीरे से शेर की मूंछ का बाल तोड़ लिया, ले जाके गुरुजी को दिया, गुरुजी ये लीजिए और बना बूटी। और कहां से लाई? तो क्या शेर की मूंछ का बाल, ये लो। गुरुजी ने उठाया और उसको आगी में पटक दिया, जला दिया। गुरुजी इतनी मेहनत से लाई और तुमने उसमें आग लगा दी, अब पति कैसे सही होगा? गुरुजी बोले देख, जब तू एक शेर को काबू में कर सकती है, विचार करो, जब तू एक शेर को काबू में कर सकती है तो या तो तारा पति है। समझदार के लिए सारा काफी हो, समझ गए?